हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 मैथ में आपका टोटल 34 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने अंक में भाई? 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और ये मैंने पूरे बुक से क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ठीक है, पूरे बुक से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप अभी से लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यह वह क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। साथ में बच्चों, 2024 की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा। और बच्चों, पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ हम कैसे देंगे, ये वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे, और वहां से आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ध्यान सुनिएगा, आपके पेपर में जो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 5 अंक में, ये आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 5 और 6 में पूछा जाता है। तो 5 में 5 क्वेश्चन, 6 में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 25 अंक और 6 से 25 अंक, टोटल हो जाते हैं आपके 50 अंक। तो दोस्तों, ये 50 अंक आपके किससे मिलेंगे? 5 अंक में मिलेंगे। तो 5 अंक का क्वेश्चन आपके मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि 50 अंक पक्के दो। इसमें 34 क्वेश्चन हम लेकर के आए, और ये 34 क्वेश्चन आप 5 अंक में के लिए आप अच्छे से तैयार रखिएगा। और इसी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी आपको तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप देख पाएंगे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, तो पहले चैप्टर से हमने लिया हुआ है, त्रिकोणमिति फलन से हमने लिया हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन से हमने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू कि tan इनवर्स 27/11। अब ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आप देख पाएंगे कि 2012, 17, 18, 19 और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, बट ये इसके बाद ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना होगा। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, तो ये जो साइन में है इसको हमें tan में बदलना होगा, क्योंकि चूंकि हम लोग बच्चों जानते हैं क्या कि tan इनवर्स का हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या होता है भाई? tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही सूत्र होता है। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को इस टाइप लाने के लिए जो है हम लोग क्या करें, इस साइन इनवर्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 का हम लोग थीटा मान लेते हैं। तब यहाँ पर साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दिखा सकते हैं कैसे। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं भाई। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान सुनेगा, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। तो आधार निकालने क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 50। यानी जो बच्चों आपका आधार आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। आधार आपने 4 निकाला, तो 4 बटे कर्ण कितना है आपका? 5, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल रखा है। ठीक है, चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, यही होता है। वैल्यू यहाँ पर इसका वैल्यू पता है और यहाँ पर इसका वैल्यू पता है, तो दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे भाई? पुट कर देंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा साइन थीटा का मान कितना है? 3/5। तो 3/5 यहाँ पर रखिए, बटे के कॉस थीटा का 4/5 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/5 और देखिए बटे के 4/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/4। यानी दोस्तों आपका tan थीटा बराबर कितना आ गया? tan थीटा बराबर आपका 3/4 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। और यही हमें निकालना था, क्योंकि ये सूत्र देख रहे हैं, इसी पर हमको लाना था। ठीक है, तो हम कह सकते, इसलिए साइन इनवर्स 3/5 की जगह जो हमने थीटा माना था, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? थीटा वैल्यू आ गया कितना? tan इनवर्स 3/4। यानी कि इसके जगह पर, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यानी इसके जगह पर जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके जगह पर जो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम
tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष लेंगे और यहाँ पर इसके साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर ये रखेंगे तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब कुछ नहीं करना बच्चों, ये वाला फार्मूला आप यूज करिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि दोस्तों 3/4 प्लस 3/5 हो जाएगा अपान 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 3/5। अब बच्चों इसी को आपको क्या करना, सरल करेंगे तो ये आपका राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा tan इनवर्स 27/11 और ये आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगाना आना चाहिए, ये आपको 5 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, कहता है समीकरण दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x और यहाँ दिया प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 3x। ये आपको इस समीकरण इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं किसका सूत्र जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी बच्चों जो है हम इसी पैटर्न में सरल करना शुरू करेंगे। ध्यान सुनिएगा, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है बराबर tan इनवर्स 3x ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, सबसे पहले इसको और इसको साथ में ले लीजिए। ठीक है, तो tan इनवर्स इसका सब फार्मूला लगाएं तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो देखिएगा x माइनस 1 प्लस y का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर x प्लस 1 बटे 1 माइनस x इंटू वाई। अब ये किसकी जगह पर, x की जगह, ये पूरा किसी y जगह, यही आपको रखना है। प्लस क्या बचा आपका tan इनवर्स x बराबर ये इतना इतना, क्योंकि हमें पूरे समीकरण को सरल करनी। अब बच्चों इसको सरल करेंगे, देखिएगा यहाँ पर अगर खोलेंगे तो देखिए -1 + 1 कैंसिल, यहाँ x क्या होगा 2x और यहाँ 1 माइनस, अब देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ये किसका सूत्र हो गया, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, प्लस इतना हो गया। अब इसको ध्यान से इसको आप खोलेंगे तो tan इनवर्स 2x अपान के देखिएगा माइनस माइनस गुणा कर माइनस इसको, और देखिए माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 माइनस x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ सोचा प्लस इतना हो गया। फिर उसी में बच्चों यहाँ पर फिर वही फार्मूला कौन सा लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसी तरीके से आप लगाते हुए सरल करेंगे और लास्ट में आप यहाँ पर x का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आंसर ये क्वेश्चन में आपको तैयार करनी है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित समीकरण ए तथा बी को आपको हल करना है। यानी दोस्तों ये आव्यूह का क्वेश्चन है और ये समीकरण आपको इस टाइप का हल करना आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे 2014, 15, 17। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पर वीडियो को रोक करके। ठीक है, बाकी इन सभी क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। बाकी बहुत ही जल्द बच्चों इंपॉर्टेंट आपको सिखाना, मैथ में हम आपको टॉपिक सिखाना शुरू करेंगे जिसमें जो क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में पूछा जाता है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को समझाएंगे और उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चों आपको क्या है, ज़्यादा संख्या में आप सभी मैथ वाले बच्चे जो है कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे जो है चैनल से जुड़ जाए, ताकि जब इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करें आपके मैथ के लिए तो आप सभी इसका फायदा और लाभ उठा सकें। ठीक है, साथ में बच्चों आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जुड़े, क्योंकि पढ़ाने के बाद पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे, तो जो अभी तुरंत जुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम के जो फाइल है, फाइल में आप जाएंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कि कक्षा 12 मैथ 5 अंक वाले क्वेश्चन के नाम से पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है। आप सीरियल वाइज देखेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी आप सरल करिएगा। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैथ में बतानी है। इसके लिए चौथा क्वेश्चन बच्चों आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, आपको क्या करनी है, सरल मान, इसका मान ज्ञात करनी है। और ये 2016, 17, 18 इसके बाद भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन सेम है, आपको इतना वैल्यू दिया तो कहता सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना है। ये 2018 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसके बाद में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में जो 6 है आपके ये शारीरिक यानी डिटरमिनेंट से लिया गया। ये 17, 18 के बाद भी ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन आया हुआ और इससे पीछे भी इसका क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको सरल करना आना चाहिए। तो शारीरिक में अगर आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो शारीरिक में 3-4 क्लास लेकर के आएंगे और उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके 5 अंक और 8 अंक में, वो भी हम आपको बता देंगे। और ये शारीरिक
और आप भी एक ऐसा चैप्टर जिससे कि आपका 1 अंक से क्वेश्चन शुरू होता है और आपके 8 अंक तक के क्वेश्चन बनते। दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों ये वाला भी सारणी का आप याद रखिए कि आपको वैल्यू सिद्ध करना है, ठीक है, इसका भी मान आपको याद रखना है, ये भी आपको तैयार करनी है, ठीक है। और बहुत सा ये सभी सारणी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप लगाएंगे एक बार, जब आपको लगाना आ जाएगा तो आप बहुत ही फटाफट क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे सारणी का, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन आप देख पाएंगे 2010, 17 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है और सिद्ध इन ध्यान से, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए अगर बात है, अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन अगर इस तरीके से सारणी का मिल जाता है और आपको सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक है, तो आपको क्या है, आपको पहले तो सारणी खोलना आना चाहिए, इसका प्रसार करना आना चाहिए, कैसे इसका प्रसार किया जाता है। अगर आपको विधि या रूल लगा करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेसिक मेथड लगा सकते हैं, यानी कि इसका प्रसार कर सकते हैं। बाकी प्रसार करने के बाद जो भी आपको गुणा भाग करना है, जैसे प्रसार करने के बाद कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरीके से मिलेगा, खोलने के बाद गुणा भाग करने के बाद अगर नहीं आता है डायरेक्ट जो राइट हैंड साइड का आंसर दिया गया है उसको लास्ट में आप लिख देंगे। जहां आपको 1 नंबर नहीं मिलना था वहां पर आपको 5 अंक का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 अंक एग्जामिनर दे ही देगा। हो सकता है कि 5 में 5 में मिल जाए अगर कुछ स्टेप आपने सही किया है तो। ये थोड़ा सा चालाकी होता है मैथ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 जो है कहता है कि यदि y इक्वल टू आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध करना है आपको ये वाला आपको यहाँ पर आपको किससे क्वेश्चन है भाई, आपके अवकलन से, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये इतना ही नहीं इसके बाद भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक है, इसको आप सभी को आना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वक्र आपको ये दिया हुआ है, कहता है कि वक्र जो है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर स्पर्शी का आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, और ये क्वेश्चन आपको 5 अंक के एग्जाम में मिलता है अक्सर, ठीक है। तो अवकलन, ठीक है, स्पर्शी रेखा कैसे करना है, अवकलन में आपकी स्पर्शी रेखा खींचना, अभिलंब, इन सभी पर हम एक क्वेश्चन अगर कमेंट करेंगे तो इस पर भी आपको क्वेश्चन हम करवा देंगे, चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की सिद्ध करना है कि एक्स इक्वल टू π/3 पर साइन इतना साइन एक्स, क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स का आपको उच्चिष्ट मान पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको उच्चिष्ट निम्नलिखित पूछता है तो ये भी आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि आपको से कहता है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू कि a हो तो फलन आपको x वाई स्क्वायर उच्चिष्ट आपको मान ज्ञात करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 15, 16, 17, 18 उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा गया, ये आप तैयार रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको सरल कर पाएं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 और जिनके घनों का योग जो निम्नलिखित है। अब देख पाएंगे ये लगातार पेपर में आया, 18 के बाद भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप तैयार करिए। ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फलन आपको दिया है काश इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2012, 16 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष आपको समाकलन आपको करनी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समाकलन में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आपके निश्चित समाकलन से है कि ये आपके 22 में भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, 23 में भी रिपीट किया हुआ है, ठीक है। कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स डी एक्स अपन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कि पाई स्क्वायर अपन 2ab ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम कह सकते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका लगाने का तरीका बिल्कुल बहुत ही आसान सा होता है, ठीक है। चलिए इसमें प्रगुण नंबर 4 लगेगा। बाकी आने वाले समय में जब हम आपको प्रगुण इसका समाकलन निश्चित समाकलन करना हल कराएंगे उसमें चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है।
फिलहाल में मेरा टारगेट आज है इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करके साथ में रखिए और आपको समय मिलता है तो इस क्वेश्चन को आप सरल करने की कोशिश करिए। ठीक है, कहता है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx अपन 1 प्लस अंडर रूट में 10x इक्वल टू π/4। आप देख सकते हैं 3 साल क्वेश्चन पूछे, इसके बाद भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से πx 10x अपान sec x प्लस cos x dx का मान आपको ज्ञात करनी है। ये 7-8 साल से लगातार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट को बच्चों क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx इक्वल टू π/8 log 2। ये बहुत ही क्वेश्चन, इसके बाद भी ध्यान सुनेंगे, ये आपके 2020 में और 22 में 23 में भी क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट किया, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके समाकलन के अनुप्रयोग में चलते हैं। एक परवलय दिया है कि परवलय जो है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा आपको दिया है y इक्वल टू mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बिल्कुल ज्ञात करनी है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जब समाकलन का अनुप्रयोग लेकर के आएंगे तो उसमें 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7 से 10 क्वेश्चन बच्चों ऐसे, हमें लगता है 7 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, बस इसको आपको तैयार कर लेना, बस इसको आप तैयार करेंगे तो 5 अंक में कंप्लीट होगा, आपके 8 अंक में ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी सेट रहेगा आपको क्वेश्चन वही मिलेगा। ठीक है, आएंगे लेकर के आएंगे और आपको करवाएंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 23 है कि अवकल समीकरण आपको दिया है कि dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन 2xy को आपको हल करना है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार रखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बच्चों शेयर कर देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आप सभी बच्चे जो प्यारे हमारे बच्चे जो है, आप सभी इसको डाउनलोड करके आप इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी आने वाले समय में आप कमेंट करेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक, पहले हम आपको टॉपिक भी समझाएंगे, उस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन भी हल करना सीख जाए, और खास तौर पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो आपको 2024 में पूछे जा रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अवकल समीकरण आपको ये दिया है, इसको आपको हल करनी है, और अवकल समीकरण आपको 5 और 8 अंक में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए अवकल समीकरण में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको तैयार करना ही करना है। अब देखिए एक अवकल समीकरण और भी दिया है, इस कहता है कि आपको समीकरण दिया x dy/dx माइनस y इक्वल टू log x को हल करना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा, बट इसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला चैप्टर आपका आ जाता है, अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में बिंदु ABC की स्थिति सदिश क्रमशः आपको इतना इतना दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण क्या होगा ये आपको याद करनी है। ये देख सकते 12, 13, 18, 19, इसके बाद भी क्वेश्चन, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाएंगे और इसको आप सरल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर आपको दिया हुआ कि 3 सदिश राशि इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 वेक्टर दिया, तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों की स्थिति सदिश क्रमशः आपको इतना दिया है, वेक्टर a वेक्टर b व वेक्टर c है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस टाइप का ध्यान सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। ठीक है, आप सभी को आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिर कर पूछेगा, लेकिन आप क्षेत्रफल आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्र हाफ मॉड ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आपको प्रूव करनी है। ठीक, सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने दिया है ताकि आप इसको देखें और सरल करें। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जब लेकर के आएंगे आपको चैप्टर सरल कराएंगे तो चीज़ें आपकी और भी आसान होगी। सिद्ध करना है आपको, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि बिंदु आपको इतना इतना दिया से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश व कार्तिक रूप में अज्ञात आपको करनी, ये इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। कार्तिक सदिश जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमने आपके प्रायिकता से क्वेश्चन लिया है, कहता है ए और बी ऐसी घटनाएं दी हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू के पी। तो कहता है पी का मान आपको ज्ञात करना है, और 2 कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है। कहता है घटनाएं परस्पर अपवर्ती है तब, और घटनाएं स्वतंत्र है तब इसका क्या मान होगा। ठीक है, सोल्यूशन दिया, आप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता वितरण आपको यहाँ पर निम्नवत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी और है, आप देख पाएंगे किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता आपको 1/5 है। प्रत्याशित 4 जहाजों में से कम 2 के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। यदि जहाजों को लौटना है तो परस्पर स्वतंत्र है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप सिलेबस में देख लीजिएगा, ये अगर प्रश्नावली होगा तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इन सभी क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा। बाकी बच्चों हमने तो कुछ प्लानिंग और भी किया हुआ है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ में टॉपिक यानी मैथ वीक है और टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको लेकर के आएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन टॉपिक समझाएंगे और उस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको साथ ही इंपॉर्टेंट भी बताएंगे और सरल करना भी सिखाएंगे। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। तो एक प्लानिंग के साथ हम शुरू करेंगे मैथ और आप सभी को अच्छे से सॉल्व भी करवाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों ये समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगा या भी इस वीडियो को पॉज करके आप इसका क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। जो बच्चे इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इस वीडियो को जो बच्चे लेट देख रहे हैं यानी कि 1 महीने 2 महीने या 10 महीने बाद देख रहे हैं, ये 1 हफ्ता तक, तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको जुड़ जानी है। इसका टेलीग्राम जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, तुरंत जाकर जुड़िए। या एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी टेलीग्राम पर आपका चैनल पहले आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके बाद दोस्तों आप जो इसका टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम के जो फाइल है, ठीक है, फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा तो फाइल वाले में सभी पीडीएफ आपको इस तरीके से दिख जाएंगे नंबर वाइज, ठीक है। तो इसी में आप खोजेंगे तो आप देख पाएंगे क्लास 12 मैथ 5 अंक, पूरे बुक का 5 अंक का क्वेश्चन इस नाम से होगा, वहां से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल में हम अभी तो इसको हम पीडीएफ को जो है शेयर कर दे रहे हैं टेलीग्राम पर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।